मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताने वाले हैं जिसने एक साथ 11 बच्चों को जन्म दिया। ये कैसे हो सकता है और कहाँ का ये सच्ची कहानी है, आगे हम आपको वीडियो में जरूर बताएंगे। बस आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, स्मिता शर्मा इस औरत का नाम है। इस औरत ने हमेशा माँ बनना चाहा था, लेकिन शादी के बाद सालों गुजरने के बावजूद उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। उसने और उसके पति राजेश शर्मा ने आखिर स्विट्जरलैंड की खूबसूरत जगह में छुट्टियां गुजारने का फैसला किया ताकि ये लोगों की जहरी दबाव से बाहर आ सके और अपनी जिंदगी के बारे में फैसला कर सके। घर वापस आने तक ये जुड़ा मसनूबी तरीके से माता पिता बनने के बारे में फैसला कर चुके थे और अपना इलाज करवाने के लिए तैयार थे। लेकिन स्मिता को ये यकीन था कि मैं एक बांझ औरत हूँ और मेरे ऊपर कोई इलाज आज तक कामयाब साबित नहीं हुआ, और बिल्कुल वैसे ही ये इलाज भी नाकामयाब साबित होगा। दोस्तों, ऊपर वाले की कुदरत देखिए। स्मिता शर्मा पर ये इलाज कामयाब साबित हुआ और आखिर स्मिता को माँ बनने की खुशखबरी मिल गई। जल्दी ही सभी औरत की तरह स्मिता का पेट भी बढ़ने लगा और उसके बाद वो पहली बार डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने उसे बताया, तुम्हारा खून में मौजूद HCG बहुत ज्यादा है, जिसका मतलब क्या है कि तुम्हारा पेट में एक से ज्यादा बच्चा पल रही है। स्मिता और उसके पति को ये बात जानकर बहुत खुशी हुई कि शायद उनके यहाँ जुड़वा या 3 बच्चे पैदा होने वाले हैं। इतने सालों से औलाद के ख्वाहिशमंद एक से ज्यादा बच्चा होना उनके लिए एक ख्वाब से कम नहीं था। उसके बाद अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी आ गई। रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर अचंभित हो गए। डॉक्टर ने ये खबर सुनाई कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के मुताबिक आपके पेट में 10 बच्चे हैं। फिर स्मिता के मुंह से एक ही लफ्ज निकला कि ये कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन है। फिर डॉक्टर ने एक लम्हे के लिए कहा कि रुको, मुझे तो रिपोर्ट में एक और बच्चा भी नजर आ रहा है। स्मिता और राजेश यानी जो बच्चों के माँ बाप बनने वाले थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उनको अब मुश्किल फैसला करना था। वो बच्चों की तादाद कम करा सकते थे या फिर तमाम बच्चों को पैदा करने के लिए कह सकते थे। इस बात की बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि इनमें से कुछ ही बच्चे जिंदा रह पाएंगे और कुछ बच्चे मर जाएंगे। एक ही बार में 11 बच्चों को जन्म देना यकीनन बहुत सारी परेशानियों को भी पैदा करना है। एक लंबी बहस के बाद राजेश और स्मिता ने ये 11 के 11 बच्चों को अपने तौर पर पैदा होने का मौका दिया और ये बात ऊपर वाले पर छोड़ दी गई कि कौन जिंदा बचेगा और कौन नहीं। डॉक्टर ने इनके 11 के 11 बच्चों को बचाने का वादा किया और ऑपरेशन के दिन हॉस्पिटल में बच्चे को पैदा होने की स्पेशल तैयारी कर दी गई। 30 अप्रैल 2010 को ऑपरेशन का दिन तय किया गया। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा। स्मिता को तकरीबन 7.5 महीने का वक्त गुजर चुका था। दोस्तों, इतने कम वक्त में दुनिया में आने वाले बच्चे सेहतमंद नहीं होते हैं। ऑपरेशन रूम में 7 से 8 डॉक्टर्स और नर्स जमा हो चुके थे। उधर ऑपरेशन से पहले स्मिता को बहुत परेशानी थी, बहुत बेचैनी थी। उसके बाद ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और 11 बच्चे पैदा हो गए, जिनके नाम बाद में चिंकी, रिंकू, राजू, आयान, निहार और निशा और उनमें और 5 बच्चों के नाम भी रखे गए। इन 11 के 11 बच्चों का वजन उस वक्त आधा किलो से भी कम था। अगले दिन तक बच्चों को माँ से मिलने की इजाजत नहीं थी।
लेकिन आईसीयू में ले जाने से पहले स्मिता को ये 11 के 11 बच्चे एक बार दिखा दिए गए। बच्चे इतने सेहतमंद नहीं थे कि उनको उनके माँ बाप के साथ रखा जा सके और तकरीबन 4 दिन के बाद अनीशा वह पहली बेटी थी जो इतनी सेहतमंद हो गई थी कि उसको उसकी माँ से मिलने की इजाजत दी गई। उसको पहली बार उठाकर स्मिता को जो माँ होने की खुशी मिली, यकीनन स्मिता को उसे अल्फाज में बयान करना नामुमकिन था। पहले कुछ हफ्ते इन बच्चों की सेहत के लिए बहुत अहम थे और उनके माँ बाप को ये डर था कि कहीं इनमें कोई पेचीदगी ना आ जाए, जिसकी वजह से कोई बच्चा हैंडीकैप्ड हो जाए या फिर कहीं किसी बच्चे का इंतकाल ना हो जाए। उसके बाद दोस्तों, देर से ही सही ये 11 के 11 बच्चे सेहतमंद हो गए और अस्पताल में कई हफ्तों की देखभाल के बाद आखिरकार दोनों माँ बाप ने अपने सब बच्चों को उठा सकते थे। इनमें से 10 बच्चे अपने घर भी जा सकते थे, लेकिन अलका जो इन तमाम में से छोटी रह गई थी, उसको अस्पताल में ही रखा गया ताकि उसका जरूरी इलाज किया जा सके। माँ के पेट में अलका सबसे छोटी थी और डॉक्टर ने बताया कि बाकी बच्चों के नीचे अलका दबी हुई थी, जिसकी वजह से उसको सही तौर पर खुराक भी नहीं पहुंच पा रही थी और यूं उसका दिमाग भी सही तौर पर बड़ा नहीं हो पाया। राजेश शर्मा के खानदान ने इस मुश्किल वक्त में उन सब की बहुत मदद की। पास के कई पराये लोग, कई पड़ोसियों ने इंसानियत के तौर पर इनकी पूरी तौर पर मदद की और उनको पैसे दिए ताकि अपने 11 बच्चों की अच्छी तरह से परवरिश कर सके। स्मिता खास तौर पर हॉस्पिटल के तमाम लोगों की एहसानमंद है। उसका कहना है कि अगर हॉस्पिटल के लोग उसके साथ इस तरह से मदद ना करते तो यकीनन मेरे बच्चे सेहतमंद ना होते और हॉस्पिटल के लोगों का मेहनत का ही ये नतीजा है। जब स्मिता और राजेश उन बच्चों से दूर थे, तब भी उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी गई।